तो आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉप डाउन एवोल्यूशन ऑफ एट्रीब्यूट ग्रामर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं टॉप डाउन ट्रांसलेशन। ठीक है, टॉप डाउन ट्रांसलेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, मतलब हम अब क्या करने वाले हैं। अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस एसडीटी के बॉटम ऑफ पार्सर पर बेस्ड थे। अब हम क्या करने वाले हैं, एसडीटी रूल्स को टॉप डाउन पार्सर के साथ यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अप्रोच अलग हो जाती है। यहाँ पर हम एलएनडी यूज करते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग की पार्सिंग मेथड वहां पर थी, या फिर पार्सिंग एल्गोरिथम टॉप डाउन पार्सिंग में यूज होती थी, वही टॉप डाउन पार्सिंग मेथड यहाँ पर यूज होगी किसी भी स्ट्रिंग को पार्स करने के लिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। तो इनके कुछ स्टेप्स है, तो आप देखेंगे। गिवन एन एचडीटी, यदि आपके पास कोई गिवन एचडीटी है, देन a top down parser carries out translation as follow। कुछ रूल्स है जो टॉप डाउन पार्सर को ट्रांसलेशन में यूज होते हैं। सो फर्स्ट ये है कि एज्यूम सेमेंटिक एक्शंस एज डमी वेरिएबल और नॉन टर्मिनल। हमें क्या करना है, सेमेंटिक एक्शंस को क्या एज्यूम करना है, वेरिएबल या फिर नॉन टर्मिनल। सो नॉन टर्मिनल को ही हम वेरिएबल बोलते हैं। विच बिकम पार्ट ऑफ आरएचएस ऑफ द प्रोडक्शन। सबको पता है एस एट्रीब्यूट में क्या होता है, प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड के एंड में क्या होता है, सेमेंटिक एक्शन होता है। हम ये अब भी पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा, ए प्रोड्यूसेस बी सी डी। ठीक है, तो इसके राइट में क्या होगा, सेमेंटिक एक्शन होगा एंड में। ठीक है, सेमेंटिक एक्शन या फिर सेमेंटिक रूल। क्लियर। तो वही चीज बोल रहा है कि हमें इस सेमेंटिक एक्शंस को क्या करना है, वेरिएबल बनाना है। तो हमने सपोज दैट इसको एक्स बोल दिया। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट ये है कि ट्रांसलेशन पुश्ड ऑन टू द स्टैक अलोंग विथ ग्रामर सिंबल्स। हमारा हमें क्या करना है कि जब भी हम एक्सप्लोर करेंगे, टॉप डाउन में क्या होता है, जब भी हम एक्सप्लोर करेंगे उस टाइम पर स्टैक में हम ग्रामर सिंबल्स के साथ साथ इसको भी क्या करेंगे, पुश करेंगे। ठीक है, मतलब यदि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हमारा स्टैक है, ठीक है, और स्टैक में लिखा हुआ है कैपिटल ए। ठीक है, तो कैपिटल ए को जो हम एक्सप्लोर करेंगे, सपोज दैट कैपिटल ए क्या है, हमारा स्टार्ट वेरिएबल ऑफ द ग्रामर। तो हमें इसको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। ठीक है, जब एक्सप्लोर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बी सी डी और सेमेंटिक रूल। तो सेमेंटिक रूल हमारा क्या है, कैपिटल एक्स। तो हम क्या करेंगे, ए को पुश कर, ए को पॉप करके स्टैक में लिखेंगे, ध्यान से देखना, डॉलर। इसके बाद हम रिवर्स में पुटअप करते थे स्टैक में। पहले क्या आएगा, एक्स, देन क्या आएगा हमारा डी, देन क्या आएगा सी, और उसके बाद क्या आएगा हमारा बी। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट प्रोसेस जो परफॉर्म करेंगे, अब हम बी को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये ट्रांसलेशन क्या होते हैं, इसमें पुश होते हैं स्टैक में। ठीक है, विथ सेमेंटिक रूल्स। ठीक है, सो ये हमारा रूल नंबर क्या था, 2। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 1 था, ये रूल नंबर 2 था। अब रूल नंबर 3 की हम बात करें। व्हेन अ डमी वेरिएबल अपीयर्स ऑन टॉप ऑफ द स्टैक। जब हमारा डमी वेरिएबल क्या होगा, स्टैक के टॉप पर होगा, देन टर्मिनल इज पॉप्ड एंड करस्पॉन्डिंग एक्शन इज कैरीड आउट। मतलब अब थर्ड एक्शन क्या होने वाला है, सपोज दैट ये हमारे बी सी और डी पॉप हो गए। ठीक है, बी सी और डी जब पॉप होंगे, ठीक है, और यहाँ पर टॉप में क्या बचने वाला है, टॉप में क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, इस एक्स को हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। सपोज दैट यदि हमारा एक्स लिखा हुआ है ए डॉट वैल्यू इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस एक्शन को हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है। समझ में आया। हम क्या करने वाले हैं, हमारा स्टैक का टॉप यदि डमी वेरिएबल है, डमी वेरिएबल क्या है, जो हमने बनाया था, इसको डमी वेरिएबल, इस सिमेंटिक रूल में क्या बोला था, एक्स। इस एक्स को हम क्या करेंगे, कैरी आउट करेंगे, यदि जो है स्टैक के टॉप पर है तो। ये था हमारा रूल नंबर 3। ये हमारा रूल नंबर 1 था, जहां पर हमने सिमेंटिक रूल को डमी वेरिएबल बनाया। देन इन सारे वेरिएबल के साथ जो भी डमी वेरिएबल होगा,
जब भी हमारा ट्रांसलेशन परफॉर्म होगा हम इस डमी वेरिएबल को भी स्टैक में क्या करेंगे, ग्रामर सिंबल्स के साथ पुश करेंगे। थर्ड क्या था, जब भी हमारा डमी वेरिएबल स्टैक के टॉप पर होगा हम उसे क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, राइट एन एचडीटी फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ बैलेंस्ड पैरेंथेसिस फॉर एग्जांपल गिवन let parenthesis let parenthesis let parenthesis right parenthesis right parenthesis right parenthesis should give 3 as output। मतलब जहां पर 3 बैलेंस पैरेंथेसिस है, कौन कौन से, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो 3 बैलेंस पैरेंथेसिस है तो आउटपुट में क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, 3। सो इस पर्टिकुलर बैलेंस पैरेंथेसिस के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ग्रामर बनाएंगे। ठीक है, सो जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में ग्रामर गिवन हो। ठीक है, हो सकता है आपको ग्रामर खुद बनानी पड़े। तो यहाँ पर हमने ग्रामर बनाई और ग्रामर में हमने लिखा एस प्रोड्यूसेस लेफ्ट पैरेंथेसिस कैपिटल एस राइट पैरेंथेसिस और एप्सिलॉन। जब भी हम एप्सिलॉन पुट करेंगे देन हमें एक बैलेंस पैरेंथेसिस मिलेगा। ठीक है, और हम ये रिकर्सिव है, जितने बार आप एस को एक्सप्लोर करोगे उतने बैलेंस पैरेंथेसिस आपको मिलेंगे। सो यदि आप इसमें स्ट्रिंग का सेट बनाओगे तो आपको सिंगल बैलेंस पैरेंथेसिस डबल मिलेगा, ट्रिपल ऐसे मिलेगी। देखो ये तो आपके ऊपर है कि आप टॉप डाउन यूज कर रहे हो बॉटम अप। हमें यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच के लिए सबसे पहले अब हमारे पास हमने ग्रामर बना लिया। अब इस ग्रामर के लिए हम क्या करेंगे, सिमेंटिक एक्सेंस बनाएंगे या फिर रूल्स बनाएंगे। तो हमने रूल्स बनाए, कैपिटल एस प्रोड्यूसेस कैपिटल एस लेफ्ट पैरेंथेसिस कैपिटल एस राइट पैरेंथेसिस। तो हमने इसके रूल बनाया, हैश डॉट काउंट इक्वल टू s1 डॉट काउंट प्लस 1। इसको मैंने s1 बोल दिया। ठीक है, सपोज है कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब ये s जितने बार भी यहाँ पर पुटअप करोगे 1 से इंक्रीमेंट होता जाएगा। क्यों, क्योंकि एक लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, सो हमने क्या किया, इस s काउंट के साथ प्लस 1 कर दिया और वो किसमें स्टोर हो जाएगा, s डॉट काउंट में। क्लियर। इसके बाद हमारा दूसरा था s प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। तो यदि हम एप्सिलॉन को यहाँ पर पुटअप करेंगे तो हमारा s डॉट काउंट क्या होगा, 0। इसमें कोई पैरेंथेसिस नहीं आ रहा है इसलिए क्या होगा, 0। ठीक है, तो ये थे हमारे सिमेंटिक एक्सटेंस और ये हमारी एनोटेटेड ग्रामर। ठीक है, ये हमने रूल्स बना लिए। अब हम रूल नंबर 1 पर आएंगे। रूल नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा था कि जो भी हमारा सिमेंटिक एक्सटेंस है उसके साथ हमें क्या करना है, उसको हमें डमी वेरिएबल बनाना है। सो हमने क्या किया, एक्शन नंबर जो सिमेंटिक एक्शन इसको डमी वेरिएबल बोल देते हैं s1 और इसको हम डमी वेरिएबल बना देते हैं s2। ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, टॉप डाउन पार्सर में सबसे पहले तो उस स्ट्रिंग को पास कर लेते हैं। हमने एलएमडी बनाया इस स्ट्रिंग के लिए। हम लिखेंगे s प्रोड्यूसेस लेफ्ट पैरेंथेसिस कैपिटल S राइट पैरेंथेसिस। ये s का फर्स्ट प्रोडक्शन था, ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन था, ये हमारा सेकंड प्रोडक्शन था हमारी ग्रामर का। ठीक है, अब इसके बाद s को देन अगेन हमने क्या लिया, लेफ्ट पैरेंथेसिस कैपिटल S राइट पैरेंथेसिस। फिर से हमारा लेफ्ट मोस्ट क्या है, s। फिर से हमने लिखा लेफ्ट पैरेंथेसिस कैपिटल S राइट पैरेंथेसिस। देन हमारा अगेन लेफ्ट पैरेंथेसिस लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल क्या, कैपिटल S। तो हमने s प्रोड्यूसेस लिया एप्सिलॉन, क्योंकि हमारे पास 3 लेफ्ट पैरेंथेसिस आ चुके हैं और 2 राइट पैरेंथेसिस। ठीक है, तो हमारी स्ट्रिंग क्या हो चुकी है, पास हो चुकी है। अब इसके लिए हम ln दो पास प्रेजेंट करेंगे। तो हमने लिखा s, लेफ्ट में हमारा राइट लेफ्ट पैरेंथेसिस था, राइट में राइट पैरेंथेसिस और मिडिल में क्या s। देन s को फिर से एक्सप्लोर किया, देन x को अगेन एक्सप्लोर किया और s को लिखा हमने एप्सिलॉन। तो हमारी स्ट्रिंग क्या हो चुकी है, पास हो चुकी है इस पार्ट 3 में। ठीक है, पैरेंथेसिस लेफ्ट पैरेंथेसिस राइट राइट और राइट पैरेंथेसिस। ठीक है, हमने पहला प्रोडक्शन लिया s प्रोड्यूसेस लेफ्ट पैरेंथेसिस कैपिटल S राइट पैरेंथेसिस और हमने यहाँ पर जो सिमेंटिक एक्शन था वो लिखा s1। दूसरा प्रोडक्शन है हमारा s प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन और इसके साथ हमने सिमेंटिक एक्शन लगा दिया s2। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेयर s1
एस वन क्या है हमारा, अभी हमने बनाया यहाँ पर एस वन, क्या बनाया, एस डॉट काउंट इक्वल टू एस वन डॉट काउंट प्लस वन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एस वन इक्वल टू एस डॉट काउंट इक्वल टू एस डॉट काउंट प्लस वन। ठीक है, हमने क्या किया, ये हमने सिमेंटिक रूल्स लिख दिए। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ऐसा लिखा था, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसको ना लिखो तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एस डॉट काउंट इक्वल टू एस डॉट काउंट प्लस वन। अब दूसरा हमारा सिमेंटिक रूल्स था एस डॉट काउंट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारे सिमेंटिक एक्शंस थे, ये हमारे क्या है, सिमेंटिक एक्शंस है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सिमेंटिक एक्शंस को हमने डमी वेरिएबल बनाया है। ठीक है, और प्रोडक्शन के एंड में क्या किया हुआ है, एड अप किया हुआ है। ठीक है, सो ये हमारी एनोटेटेड ग्रामर है। ठीक है, अब इस ग्रामर को, अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनके फर्स्ट एंड फॉलो निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें नीड होगी फ्यूचर में। तो सबसे पहले तो हमने फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड आउट किए। तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है कैपिटल एस। अब इसके हमें क्या निकालना है, फर्स्ट एंड फॉलो सेट। तो जब हम फर्स्ट एंड फॉलो निकालेंगे तो अब ध्यान से देखो, एस का क्या फर्स्ट आने वाला है, एस का फर्स्ट क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, और यहाँ पर एस का फर्स्ट क्या है, एप्सिलॉन। तो हमने यहाँ पर लिखा क्या होगा, लेफ्ट पैरेंथेसिस और एप्सिलॉन। ठीक है, अब एस के फॉलो देखना है, तो एस के फॉलो देखिए तो यहाँ पर क्या है, राइट पैरेंथेसिस। ठीक है, और दूसरा एस का फॉलो क्या होगा, स्टार्ट वेरिएबल ऑफ द ग्रामर है, तो हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पर, डॉलर। बाय डिफॉल्ट क्या ऐड कर देते हैं हम, डॉलर। और दूसरा क्या है, राइट पैरेंथेसिस। तो ये आ गया इसके क्या, फर्स्ट एंड फॉलो। अब हम टेबल डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब टेबल कैसी बनती है, पार्सिंग टेबल। पार्सिंग टेबल टॉप डाउन में हमारा एक ही पार्सर था, तो कौन सा पार्सर था हमारा, LL1 पार्सर। ठीक है, तो इसके लिए हम पार्सिंग टेबल बनाएंगे। तो पार्सिंग टेबल क्या बनने वाली है हमारी, हमारे पास कितने टर्मिनल है, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस और डॉलर। ठीक है, सो अब हमें प्रोडक्शन पुटअप करना है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉलो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो एस का फर्स्ट प्रोडक्शन क्या था हमारा यहाँ पर, एस प्रोड्यूसेस लेफ्ट पैरेंथेसिस कैपिटल एस राइट पैरेंथेसिस। तो इस प्रोडक्शन को हम पुटअप करेंगे जब, है ना, सो किसके सामने कर रहे हैं, कैपिटल एस के सामने लेफ्ट पैरेंथेसिस के नीचे एस प्रोड्यूसेस लेफ्ट पैरेंथेसिस कैपिटल एस राइट पैरेंथेसिस। ठीक है, अभी मैं LL1 पार्सिंग टेबल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी फ्यूचर में जब हम परफॉर्म करेंगे ट्रांसलेशन तब हमें यूज होगा। ठीक है, एस प्रोड्यूसेस लेफ्ट पैरेंथेसिस एस राइट पैरेंथेसिस। अब दूसरा प्रोडक्शन क्या है हमारा, एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। तो जब भी एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन हुआ तो हमें एस के फॉलो में एंट्री करनी है। तो एस के फॉलो क्या थे हमारे, एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन के लिए हम क्या देखेंगे, एस के फॉलो, फॉलो ऑफ एस। एस के फॉलो क्या है हमारे, डॉलर है और एक राइट पैरेंथेसिस है। तो डॉलर राइट पैरेंथेसिस के सामने हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन, एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। तो ये बन गई हमारी टेबल। इसमें कोई भी मल्टीपल एंट्रीज नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि जो हमारी गिवन ग्रामर है वो क्या है, LL1 है। ठीक है, ये भी कंफ्यूजन दूर हो गई। ये भी ध्यान रखना आप लोग कि हमारी ग्रामर जिसके लिए हम टॉप डाउन ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो LL1 है या फिर नहीं है, ये भी हमें चेक करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने इतना काम कर लिया, फर्स्ट एंड फॉलो निकाल लिए, पार्सिंग टेबल डिजाइन कर ली और हमने डमी वेरिएबल भी बना दिए। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, परफॉर्म करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम यूज करेंगे इस स्ट्रिंग को पार्स करने के लिए। तो हमारी स्ट्रिंग क्या है, ये हमारा इनपुट टेप। ठीक है, ये हमारा इनपुट टेप है और इनपुट टेप में लिखा हुआ है क्या, लेफ्ट पैरेंथेसिस लेफ्ट पैरेंथेसिस लेफ्ट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस, लास्ट में क्या ऐड करते हैं हम, डॉलर। जैसे हम LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम में परफॉर्म करते थे ऑपरेशंस, वैसे ही यहाँ पर परफॉर्म करना है, सेम एज। तो सबसे पहले हमारे स्टैक में क्या होता था, यहाँ पर डॉलर होता था एम्प्टी, डॉलर मतलब एम्प्टी स्टैक, और हम क्या ऐड करते थे, स्टार्ट वेरिएबल ऑफ द ग्रामर।
ठीक है। सो हमने चेक किया एस वर्सेस लेफ्ट पैरेंथेसिस, ठीक है। और हमारा प्रोडक्ट एस वर्सेस हमने लेफ्ट पैरेंथेसिस कहां पर चेक किया, टेबल में चेक किया, ठीक है। और टेबल में हमने क्या लिखा था, टेबल में देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ था, एस वर्सेस लेफ्ट पैरेंथेसिस, है ना। लेफ्ट, यहाँ पर हमने टेबल में लिखा हुआ था लेफ्ट पैरेंथेसिस कैपिटल एस, राइट पैरेंथेसिस, और यहाँ पर आएगा हैश वन, ये हैश वन था, ये हैश टू, हैश टू, ये प्रोडक्शन के जस्ट एंड में है ना। सो एस वर्सेस लेफ्ट पैरेंथेसिस, एस प्रोड्यूसेस लेफ्ट पैरेंथेसिस कैपिटल एस राइट पैरेंथेसिस और एस वन, क्लियर। सो इस प्रोडक्शन को अब हम क्या करना है, पुश करना है स्टैक में। सो इस एस को हम क्या कर देंगे, पहले पॉप करेंगे और इसको क्या कर देंगे, पुश करेंगे, मतलब एस को रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। सो हमने लिखा यहाँ पर इसके अंदर डॉलर था ही, अब क्या था उसके बाद एस वन था, देन राइट पैरेंथेसिस, देन एस, देन लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो जब हम इसको पुश करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैश वन राइट पैरेंथेसिस कैपिटल एस लेफ्ट पैरेंथेसिस। अब हमारे स्ट्रिंग में यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, अभी पॉइंटर को मूव नहीं करना है, लेफ्ट पैरेंथेसिस लेफ्ट पैरेंथेसिस लेफ्ट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस और डॉलर, ये हमारा इनपुट टेक था। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट पैरेंथेसिस वर्सेस लेफ्ट पैरेंथेसिस, लेफ्ट पैरेंथेसिस वर्सेस लेफ्ट पैरेंथेसिस जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे, पॉप। जैसा हम LL1 में स्ट्रिंग को पार्स करते समय करते थे, वही ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर भी लेफ्ट पैरेंथेसिस और यहाँ पर भी लेफ्ट पैरेंथेसिस है, तो हमने इसको क्या कर दिया, पॉप कर दिया स्टैक से, फ्रॉम स्टैक, पॉप लेफ्ट पैरेंथेसिस फ्रॉम स्टैक। तो हमने इसको क्या कर दिया, पॉप कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, एस राइट पैरेंथेसिस हैश वन और डॉलर, ठीक है। और स्ट्रिंग में क्या बचा, टू टाइम्स लेफ्ट पैरेंथेसिस और थ्री टाइम्स राइट पैरेंथेसिस और डॉलर। तो अब हम चेक करेंगे एस वर्सेस लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो हमें अब क्या करना है, फिर से पुश करना है, कौन सा प्रोडक्शन, एस प्रोड्यूसेस लेफ्ट पैरेंथेसिस कैपिटल एस राइट पैरेंथेसिस और हैश वन। तो जब हम इसको पुश करेंगे तो एस क्या हो जाएगा, हमारा पॉप हो जाएगा। सो हमने क्या लिखा, हैश वन राइट पैरेंथेसिस, ये पहले से था, अब क्या आ गया, हैश वन राइट पैरेंथेसिस कैपिटल एस लेफ्ट पैरेंथेसिस, क्लियर। ये पूरा का पूरा पुश हो गया, ठीक है। अब अब यहाँ पर क्या है, हमारे स्ट्रिंग में क्या बचा था, यहाँ पर टू टाइम्स लेफ्ट पैरेंथेसिस और थ्री टाइम्स राइट पैरेंथेसिस। तो अब हमारा क्या आया, लेफ्ट पैरेंथेसिस वर्सेस लेफ्ट पैरेंथेसिस, ये हमारा स्टैक है, ठीक है। तो लेफ्ट पैरेंथेसिस वर्सेस लेफ्ट पैरेंथेसिस, अब हमें क्या करना है, पॉप करना है लेफ्ट पैरेंथेसिस को, ठीक है, फ्रॉम स्टैक। तो जैसे ही पॉप करेंगे हमारा पॉइंटर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा वन से, ठीक है। जब भी आप पॉपिंग परफॉर्म करोगे फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर भी वन से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, पॉइंटर यहाँ पर आ गया लेफ्ट पैरेंथेसिस पर। अब हम देखेंगे एस वर्सेस लेफ्ट पैरेंथेसिस, देन अगेन हमें क्या करना है, पुश करना है, कौन सा प्रोडक्शन, एस प्रोड्यूसेस लेफ्ट पैरेंथेसिस कैपिटल एस राइट पैरेंथेसिस एस वन, देन अगेन एस को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे इसके राइट हैंड साइड के प्रोडक्शन से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हमारे पास था डॉलर, एस वन था, राइट पैरेंथेसिस पहले से था, एस वन और राइट पैरेंथेसिस पहले से था। अब हमारे पास क्या आ गया, एस वन आ गया, राइट पैरेंथेसिस आ गया, कैपिटल एस आ गया और लेफ्ट पैरेंथेसिस आ गया। अब हमें देखना है लेफ्ट पैरेंथेसिस वर्सेस लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो अब हमें फिर से क्या करना है, पॉप पर पॉपिंग परफॉर्म करनी है, तो हम लेफ्ट पैरेंथेसिस को स्टैक से पॉप कर देंगे, ठीक है। अब पॉप करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, पॉइंटर को वन से इंक्रीमेंट कर देंगे, देन अगेन अब हमें क्या क्या होने वाला है यहाँ पर, अब जब इसको पॉप करेंगे तो हमारे पास बचेगा टॉप पे कैपिटल एस। तो हमने चेक किया कैपिटल एस वर्सेस राइट पैरेंथेसिस, कैपिटल एस वर्सेस राइट पैरेंथेसिस, जब टेबल में हमने चेक किया, हमारी टेबल, हमने जो टेबल बनाई थी इस टेबल में ध्यान से देखो, एस प्रोड्यूसेस राइट पैरेंथेसिस क्या गिवन है यहाँ पर, एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन एस टू, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा
एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन और हैज टू, ठीक है, ये टेबल में एंट्री थी। तो हमने क्या किया यहाँ पर, एस के फॉलोइंग जो प्रोडक्शन था है ना, एस प्रोड्यूसर एप्सिलॉन, और इसको हमें क्या करना है, पुश करना है हैश को, सॉरी एप्सिलॉन को, है ना, एप्सिलॉन और हैश टू, तो हैश टू पहले आएगा। तो अब क्या आने वाला है, हैश टू आ गया, ठीक है, एप्सिलॉन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो नल स्ट्रिंग है। अब हमारे पास क्या आ गया, हैश टू टॉप पर, स्टैक टॉप पर क्या है, ये हमारा है स्टैक टॉप, ठीक है, और स्टैक टॉप पर जब भी हमारा क्या होगा, डमी वेरिएबल होगा, हम उसको क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। सो हमने हैश टू के टू का हमारा क्या था सिमेंटिक एक्शन, जीरो, एस एस टू क्या था हमारा, एस डॉट काउंट इक्वल टू जीरो। सो हमने वहां पर क्या लिखा, एस डॉट काउंट इक्वल टू जीरो, हमारे एस की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो हमारा हैश टू टॉप हो चुका है। अब क्या आया, राइट पैरेंथेसिस हमारा क्या है, स्टैक टॉप, स्टैक टॉप क्या है हमारा, राइट पैरेंथेसिस। तो हमने चेक किया यहाँ पर, राइट पैरेंथेसिस वर्सेस राइट पैरेंथेसिस, देन अगेन हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे और पॉइंटर को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, तो ये पॉप हो गया। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, S1, ध्यान से देखो ये पॉप हो गया, ये क्या हो गया, पॉप हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, S1। अब S1 जब भी हमारा टॉप होगा, डमी वेरिएबल हमारा स्टैक का क्या होगा, टॉप होगा, देन हम इसको क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। सो हैश वन क्या है हमारा यहाँ पर, एस डॉट काउंट इक्वल टू एस डॉट काउंट प्लस वन। सो अब भी हमने एस डॉट काउंट निकाला था, वो क्या था हमारा, जीरो, ठीक है। सो हमने यहाँ पर लिखा जीरो प्लस वन, अब एस डॉट काउंट की वैल्यू क्या होगी हमारी, वन, ठीक है, और ये हैश वन क्या हो गया, यहाँ से रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब हमारा टॉप क्या है, राइट पैरेंथेसिस, तो हमने चेक किया राइट पैरेंथेसिस वर्सेस राइट पैरेंथेसिस, देन अगेन हम पॉप करेंगे राइट पैरेंथेसिस को और पॉइंटर को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, तो ये पॉप हो जाएगा। देन हमने हमारा टॉप क्या है, हैश वन, देन हमने अगेन हैश वन को क्या किया, यहाँ से परफॉर्म किया, ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग चल रही है, राइट पैरेंथेसिस और डॉलर। सो हैश वन को हमने परफॉर्म किया, एस डॉट काउंट इक्वल टू एस डॉट काउंट प्लस वन। तो एस डॉट काउंट अभी देखो प्रीवियस हमारा क्या था, वन, हमने लिखा वन प्लस वन, क्या हो गया, एस डॉट काउंट की वैल्यू टू हो गई। अब क्या बचा हमारे टॉप पर, राइट पैरेंथेसिस, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर आ गया राइट पैरेंथेसिस और स्ट्रिंग में क्या बचा, राइट पैरेंथेसिस। तो राइट पैरेंथेसिस वर्सेस राइट पैरेंथेसिस, फिर से हमने क्या किया, पॉप किया किसको, राइट पैरेंथेसिस को, और पॉइंटर को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये पॉप हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, पॉप हो गया। अब क्या बचा हमारा, हैश वन, और यहाँ पर क्या इनपुट टिप में डॉलर बचा हुआ है। सो हैश वन को क्या परफॉर्म करना है, हैश वन को एच डॉट काउंट इक्वल टू एच डॉट काउंट प्लस वन। तो एच डॉट काउंट हमारा क्या था, अभी टू था, तो टू प्लस वन इक्वल टू क्या हो गया, थ्री। अब एच वन भी पॉप हो गया, तो हमारे पास क्या बचा स्टैक में, स्टैक में बचा डॉलर, और इनपुट टिप में भी क्या बचा, डॉलर, ठीक है। तो अब डॉलर वर्सेस डॉलर, सभी को पता है डॉलर वर्सेस डॉलर जब भी आता है तो स्ट्रिंग क्या हो जाती है, सक्सेसफुली पार्स हो जाती है, ठीक है। और जब ये स्ट्रिंग पार्स हो गई तो आफ्टर पार्सिंग हमें क्या मिला, एस डॉट काउंट की वैल्यू क्या मिली हमें, थ्री, ठीक है। तो ये बता रहा है कि नंबर ऑफ बैलेंस्ड पैरेंथेसिस कितने हैं, थ्री है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को पार्स करना है।